आदरणीय सुदेश तिवारी जी, थाना प्रभारी चितरंगी, सिंगरौली। आपने कल एक पत्रकार की गिरफ्तारी की है क्योंकि वह पत्रकार आपकी नजर में अपराधी है, अपराध घटित किया, इसलिए आपने जो है उसके ऊपर धारा 307 जैसे गंभीर अपराध कायम कर उसको जो है पत्रकार कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया, जबकि वह घटना स्थल पर शामिल भी नहीं था, पूरे घटनाक्रम में जो है शामिल नहीं था। फिर भी आपने उसे अपराधी माना, आपके नजर में उसने अपराध किया था, इसलिए उसके ऊपर 307 लगाकर आपने उसको जेल भेज दिया। आपने बताया कि डॉक्टर ने जो है रिपोर्ट दिया, तब आपने उसके ऊपर जो है 307 लगाया। आपने तो मौखिक बताया, और हम आपको जो है बाई फेस दिखाएंगे, डॉक्टर के साथ दिखाएंगे कि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, पीड़ित का रिपोर्ट क्या कुछ कहता है, उस पीड़ित की आंखों में आंसू क्या कुछ कहता है, उस पत्रकार की पत्नी क्या कुछ कहती है, क्या आरोप आपके ऊपर लगाती है। जो आरोप कल तक लगते आ रहे थे कि आपने जो है षड्यंत्र के तहत आपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को लेकर आपने अपने मन की भड़ास जो है पत्रकार की गिरफ्तारी करके रात भर उसके साथ दुर्व्यवहार कर आपने अपने मन का भड़ास निकाला। 48 घंटा थाने में रखने के बाद आपने उसको देवसर तहसील में पेश किया। इसके बाद जिला मेडिकल कराकर जो है जिला जेल भेजा आपने। पर आपको जो है अब हम हकीकत दिखाने जा रहे हैं और पूरे सिंगरौली की जनता को एक एक बयान दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि पीड़ित परिवार, स्थानीय लोग, सिविल सर्जन अधिकारी, डॉक्टर के रिपोर्ट क्या कुछ कहते हैं। फिर आप बताइए थाना प्रभारी महोदय, आपने जिस एंगल से धारा 307 जैसे गंभीर अपराध कायम किए हैं, क्या ये अपराध वास्तव में कायम करने के लायक थे या नहीं। और जब पत्रकार अपने कार्यालय में बैठकर खबरों का आदान प्रदान कर रहा था, उस समय आपको उस वक्त कैसे दिख गया जिस वक्त घटना को अंजाम कोई और दे रहा था। खैर, आपने भविष्यवाणी की है, आप अंतर्यामी हैं, आप जो है दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि जो है इसने अपराध घटित किया है, उसको आपने अपराधी मान लिया, जेल भेज दिया, उसके पूरे कैरियर को जो है आपने एक सेकंड में चौपट कर दिया। फिलहाल ऐसा नहीं होगा। सिंगरौली की जनता जागरूक है, सिंगरौली के एक एक लोग अब जानना चाहते हैं मामला क्या था, किन परिस्थितियों में अपराध कायम किया गया, किसी के कहने पे किया गया या किसी के संरक्षण में किया गया, या फिर आपने स्वयं अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के कारण किया, मन की भड़ास निकालने के लिए। ऐसा मन की भड़ास जो पत्रकार आए दिन लगातार आपके विरुद्ध जो है खबर प्रकाशित कर रहा था, दिखा रहा था कि आपके क्षेत्र में कितने अवैध काम हो रहे हैं, पर आपने उन अवैध कार्यों पर कार्रवाई करने के बजाय आपने जो है सीधा पत्रकार को आरोप। तो आइए सुनते हैं एक एक करके एक एक बयान। शुरुआती दौर में पत्रकार की पत्नी की बातों को सुनते हैं, इसके बाद डॉक्टर सिविल सर्जन अधिकारी श्रीमती कल्पना रवि जी, इसके बाद आपके फरियादी को भी दिखाऊंगा मैं, ऐसा फरियादी जिसको आपने मरणासन की स्थिति में बताया, यह भी कहा कि यह कभी भी जो है मर सकता है, क्योंकि ऐसी हालत में नहीं है कि यह बोल सके, कुछ कह सके, चल सके। लेकिन आपको मैं आपके ही पीड़ित को जो है चलता हुआ दिखाऊंगा और कराटे की जो है आवाज में उसको बोलते हुए मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ कहता है। आप भी सुनिएगा। आपने इसको मरणासन की स्थिति में बताया, इसके एक आवेदन पर आपने 307 लगाया, आपने जो है विवेचना तक नहीं किया,
कि पत्रकार जब कार्यालय में है तो घटना को अंजाम कैसे दे दिया। फिलहाल आइए आगे सुनते हैं। जो है एसपी ऑफिस आई हुई है, क्या मामला है? सर, हमारे पति को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। टीआई साहब ने उनके खबर चली थी इसी की वजह से। कौन सा थाना? चितरंगी। क्या पूरा मामला है? झूठे केस में फंसाया जा रहा है, यही मामला है। उनके खिलाफ खबर चलाया गया था। कार्रवाई हो गई होना? किस मामले में फंसाया जा रहा है? मारपीट हुई। कहाँ मारपीट हुई थी? वहाँ हम लोग चितरंगी रहते हैं और घर पे हुआ मारपीट, हम्म। और हम लोग को झूठी खबर में फंसाया जा रहा है। राजेश बसोर नाम का मरीज जो है कल चितरंगी से शाम को लगभग ट्रामा में आया है। अभी उसकी स्थिति कैसी है? अभी तो उसकी मरीज की स्थिति ठीक है, वो बोल चाल रहा है, चल फिर पा रहा है और उसका इलाज चल रहा है। और उसको सीटी हेड के लिए एडवाइस किया गया है, जो डॉक्टर देखे हैं आज, तो उसका सीटी हेड हो जाएगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि अंदर उसके ब्रेन में कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है। ऐसे बाकी मरीज की कंडीशन ठीक ठाक है। बाकी ऐसा तो नहीं लग रहा मैम कि उसको कहीं रिफर करना चाहिए? ऐसा तो नहीं लग रहा है, और मरीज अभी अच्छी कंडीशन में है तो सीरियस इंजरी और उसका इलाज चल रहा है। जी मैम। पूरे होश में है। मारपीट हुई है आपके साथ, क्या कुछ घटना है, क्या कहेंगे? सर, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि मारपीट राम सुरेश भारती अपने घर पे किए हैं हमारे साथ, जो कि दिन संडे को हमारे नानी के घर से अपने घर लाए हैं। मैं 2 दिन उनके साथ वक्त बिताया हूँ और टाइम मंगलवार का आया। मैं मार्केट गया उनके साथ, मार्केट से वापस घर आया तो बीच में उनकी माँ उनको गुप्त रूप से कुछ बात करके बुलाई। 10 मिनट का टाइम लेकर, पता नहीं वो आपस में क्या बात की। रास्ते में से जब घर उनके गए तो पता नहीं उनके बीच में क्या ऐसा मन में था, कुछ समझ में नहीं आया। पर हमारे साथ ऐसा घटना की कि मैं टांगे से मार दें, पूरा सर हमारा फट गया। मुझे वहीं चक्कर आने लगा। मुझे जान से मार देने की इरादा थी। उनके बाद वजह क्या रही, क्यों मारपीट करने की क्या वजह, क्यों मारपीट करने लगे? वजह तो मुझे खुद नहीं पता चला कि क्या वजह है, क्योंकि इतना है कि बेवजह किसी के ऊपर हमला मान मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे खुद नहीं पता था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। अच्छा, कुछ महिला का बात आ रहा है? महिला का बात ऐसा है कि उनकी माँ जो हैं, राम सुरेश भारती की माँ, उनको फोन करके कुछ फोन में बोले हैं कि बेटा जल्दी घर आना, मार्केट से जब साथ में गए थे तो आना। और आने के बाद क्या है कि हमसे मिलना। वो आए और माँ से मिले। उनके और माँ के बीच में क्या बात हुई तो मुझे पता नहीं है, पर घर पे वो गए। कुछ उनकी औरत जो थी ना, तो वो खाना बना रही थी घर अंदर में। उनसे जाकर वो कुछ बात करने लगे। मैं द्वार पे एक कुर्सी थी, उन पे बैठा था, कुछ ऐसे चला रहा था मोबाइल अपना। तो बीच में उन लोगों की थोड़ा आवाज़ आने लगी अंदर से, क्या बात है। फिर मैं वहाँ से उनके द्वार पर से अंदर गया तो वो अपने औरत को क्या कर रहे थे, उसको पटक दिए थे। और कुछ लोहा था, एक उससे मार रहे थे और टांगी भी रखी हुई थी। तो उसको पटक दिया। तो हम इतना ही बोल पाए कि भैया ऐसा है कि आप क्या बात है, क्यों मार रहे हैं, कुछ बताएंगे। तो उसको छोड़ के हमें मार दिया सर पे, और मार दिए तो हम खुद बेहोश हो गए। आप क्या करने गए थे वहाँ पे? उनके घर पे मैं संडे को गया था। वो गए थे हमारे नानी के यहाँ लेने के, चलो हमारे साथ घूमने हमारे घर पे। और बाहर मैं जाने वाला था, तो कहने का मतलब ये है कि घूम फिर लो, इसके बाद जाना। मैं 2 संडे को गया था, समझ लिया सोमवार और संडे, हाँ मंगलवार को भी था। शाम में मंगलवार 10:30 बजे की समसम घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार बसोर है। घर का है आपका? घर हमारा गांव पड़री। थाना प्रभारी महोदय चितरंगी सुदेश तिवारी जी, आपने सुन लिया, आंख खोल लीजिए। अभी भी आपको सुनाई न दिया हो तो वीडियो को दोबारा आप सुन लें, समझ लें, और अब आपके अंदर इंसानियत हो तो आप बता दें कि आपने जो अपराध कायम किया, क्या ये वास्तव में अपराध घटित हुआ या नहीं, किसी के कहने पर किया या अपने मन से किया। और जिले के जिम्मेदार अधिकारी आदरणीय एसपी साहब मनीष खत्री जी, आपसे मैं विनम्र निवेदन और अनुरोध कर रहा हूं, देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को खतरे में डाला जा रहा है।
आपके थाना प्रभारी चितरंगी उनकी टीम द्वारा जो है कुछ इस प्रकार से अमानवीय कृत्य किए गए हैं। आप इस पूरे वीडियो बयान के आधार पर सोच समझकर विवेचना कर कार्रवाई कर दीजिए, अन्यथा पत्रकार समाज उग्र आंदोलन का रूप लेगा या क्या कुछ करेगा, इसका आकलन हम भी अभी नहीं कर सकते। फिलहाल आपसे उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे, जिम्मेदार और दोषी चाहे वो अधिकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पुलिस विभाग के ही स्टाफ क्यों ना हो, इनके विरुद्ध आप जो है कार्यवाही करेंगे, निष्पक्ष करेंगे और समाज में जो है एक अच्छा संदेश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।